हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग है सभी को। कैसे हैं सभी लोग? आई होप यू आर वेरी वेल। तो गाइस, मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट जो चल रहा है वो अभी मास्टर कैंडल के बीच में चल रहा है। मास्टर कैंडल बोले तो मास्टर कैंडल, ये एक कैंडल जो सुबह की ओपनिंग हुई थी मार्केट की, ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं, इसी कैंडल के बीच में मार्केट चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मास्टर कैंडल। 1 2 3 4 5 5 कैंडल हो गई, लगभग 25 मिनट हो गए मार्केट को इसी कैंडल के बीच घूमते हुए। तो सबसे बेस्ट रहेगा। अब हम, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि कंसोलिडेट है, अब कंसोलिडेट क्यों है इसके बारे में थोड़ा सा हम चल के अपने ऑप्शन चैन पे इसको से थोड़ा डिफाइन करेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बाज़ार ऊपर नीचे क्यों नहीं जा रहा है, एक ही कैंडल के बीच में क्यों फंसा हुआ है। तो चलते हैं अपने ऑप्शन चैन पे और वहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन चैन पे हमें क्या दिख रहा है। तो ऑप्शन चैन की बात करें तो ऑप्शन चैन में हमें जो दिखाई दे रहा है, सपोर्ट की बात करें 21,700 पे, रजिस्टेंस की बात करें 21,800 पे। सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग है और रजिस्टेंस की बात करें तो रजिस्टेंस अपने आप में WTV है। रजिस्टेंस 21,800 से 21,700 पे WTV है 93%। तो ये तो डाटा हमें दिखाई दे रहा है 9:44 का। और दूसरी बात करें तो 21,900 पे 75% वीक है, 22,000 पे 80% वीक है। तो ये बाज़ार को क्या दर्शाता है, बेरिश है बुलिश, इसके बारे में थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल में चलते हैं और हिस्टोरिकल में देखने की कोशिश करते हैं कि हिस्टोरिकल में ये क्या कहना चाह रहा है। तो हिस्टोरिकल में आएंगे हम, डेट डालेंगे, आज की टाइम डालेंगे हमेशा की तरह, और इसको हम प्ले करेंगे। तो जब हम इसको प्ले करेंगे तो प्ले करने के बाद जस्ट ये देखिए, कमाल यहीं से होता है। आप देखिए सपोर्ट जो आपको दिखाई दे रहा है 21,700 पे, यहीं पे सपोर्ट हमें सुबह से यहीं पे बना हुआ है। रजिस्टेंस आपको अगर देखेंगे तो रजिस्टेंस 22,000 से शुरू होके 22,000 पे रजिस्टेंस शुरू हुआ था और 22,000 के बाद फिर वो रजिस्टेंस शिफ्ट हुआ आपका 21,800 पे, यानी कि टॉप से बॉटम रजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है। टॉप से बॉटम रजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है और टॉप से जो शिफ्ट हुआ है उसकी परसेंटेज कंटिन्यू डिक्रीज़ होती रही है। तो यही सारी चीज़ें देखना होती है और कुछ ज़्यादा ऑप्शन चैन में कुछ रूल्स वगैरह, नियम्स वगैरह होते हैं, वो देखना होते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा हुआ नहीं है, कुछ नियम होते हैं उनको फॉलो करना होता है। आप सपोर्ट रजिस्टेंस जो है वो टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है और उसकी परसेंटेज डिक्रीज़ हो रही है। आप देख रहे हैं 80% आई है। ठीक है, और ये बॉटम की तरफ जो परसेंटेज इसकी इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि बाज़ार बेचने का है, कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रजिस्टेंस टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है, तो बेचने का बाज़ार है। और कहाँ से बेचेंगे इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। अब जो रजिस्टेंस WTT हो रहा है, आप समय देख रहेंगे, लगभग बाज़ार अपने ऑल एट टाइम पे आ चुका है जो हम देख रहे थे। तो अब हम चलते हैं अपने एट टाइम पे, और एट टाइम पे हमें जो रजिस्टेंस जो सुबह बॉटम टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ था, इसकी परसेंटेज 80% है, और जो रजिस्टेंस WTB बॉटम की तरफ हो रहा है उसकी परसेंटेज 93 है। ठीक है, तो 93 परसेंटेज है। तो ये तो हो गई चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की बात, कि हर टॉप से बेचने का बाजार है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रजिस्टेंस WTB बॉटम और टॉप से शिफ्ट भी हुआ है। तो ये हो गई चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की बात। अब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 की बात करते हैं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को देखें। 2.0 की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे हम देखते हैं 2.0। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे पुट की राइडर हैवीली इंक्रीज हैं कॉल की तुलना में। तो यहाँ से एक रिस्की बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। बट चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के हिसाब से जब रजिस्टेंस टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ हो और रजिस्टेंस बॉटम की तरफ शिफ्ट होने की प्रोसेस में हो, तो ऐसे केस में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हम ट्रेड नहीं लेते हैं। ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के खिलाफ रहता है। अगर आप लेंगे तो ये आपका अपना रिस्क रहेगा। ठीक है, अब एक डाइवर्जन ऊपर 21,750 पे अगर हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2 पॉइंट को जी के देखें तो ये देखिए, इसी वजह से बाजार मास्टर कैंडल के बीच में फंसा हुआ है, कंसोलिडेट है। पहले कभी कॉल ऊपर हो जाता है, कभी पुट के राइडर ऊपर हो जाते हैं, कभी कॉल के राइडर का पलना भारी हो जाता है, कभी पुट के राइडर का पलना भारी हो जाता है, जिसकी वजह से बाजार उलझा हुआ है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किस साइड बाजार चलेगा। जिस साइड ये, अगर रेड लाइन ऊपर की तरफ इंक्रीज हो गई और ग्रीन लाइन नीचे की तरफ डाउन हो गई, तब ये बाजार वहीं से फिसल जाएगा। और इन केस अगर ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ हो गई, रेड लाइन डाउन हो गई, तब ये बाजार वहीं से ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 की बात। और एक्सटेंशन ऑफ रजिस्टेंस की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ रजिस्टेंस में आप देख रहे हैं पुट के राइटर जो है काफ़ी एग्रेसिव है कॉल की तुलना में। तो ये एक सेफ
सेल हो जाता है, सेल पुट की बाइंग हो जाती है अगर आप यहाँ से पुट की बाइंग सोचेंगे। बट याद रहे अपना स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस बहुत मस्ट है अपने लॉस को बढ़ाने से अच्छे से। तो ये हो गई चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 की बात। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे रिस्क की बाइंग रहेगी और इस वाले लेवल से 21,782 ये सेफ रिस्क की सेल होगा और सेफ सेल एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। ठीक है, पहला लेवल 21,782 जो यहाँ से आप पुट के बारे में सोच सकते हैं, कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो 21,833 से आप सेव पुट की बाइंग और कॉल की राइटिंग कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर ये अब सेव कब रहेगा, ये जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में आप देख रहे हैं 21,700 पे 93% लगभग 7-8 मिनट हो गए, ये 93% परसेंटेज बनी हुई है और 22,000 पे देख रहे हैं 80% बनी हुई है। अगर इन केस कहीं किसी भी समय ये परसेंटेज डिक्रीज़ होना शुरू हो गई, 93 की परसेंटेज डिक्रीज़ होना शुरू हो गई और ये WTB जो है रेजिस्टेंस, ये WTB धीरे धीरे यहाँ से समाप्त होना शुरू हो गया और ये परसेंटेज 22,000 की कहीं बढ़ना शुरू हो गई, ऐसे केस में ये फिर ये बाज़ार बुलिश हो जाएगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अभी क्या हो रहा है, अभी ये 22,000 की जो परसेंटेज आप देख रहे हैं 79%, ये डिक्रीज़ हो रही है धीरे धीरे और ये परसेंटेज को इंक्रीज़ होना चाहिए। इस परसेंटेज कंटिन्यू इंक्रीज़ होगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगा पूरा, तब ये आपके लिए ये जो दो वैल्यू बताई थी आपको 21,787 और 21,833, यहाँ से आप पुट के बारे में सोच सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे पुट के बारे में अगर सोचेंगे तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा, बट एक रिस्क एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से भी लिया जा सकता है बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बस चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से ये ट्रेड गलत रहेगी। हमें पुट के बारे में सोचना है जब तक इसकी परसेंटेज इंक्रीज़ हो रही है, रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ऊपर 22,000 पे भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि कहीं इसकी परसेंटेज इंक्रीज़ होना शुरू ना हो जाए और WTB की परसेंटेज डिक्रीज़ होना ना शुरू हो जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है अकॉर्डिंग अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से। तो इतना ही था बाज़ार में। सारे दिन सभी दिन एक से ही चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के हिसाब से ही मार्केट चलता है। उसी हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना होते हैं, कहाँ से बेचना है, कहाँ से सेल करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे किस तरह से आपको बेचना है, किस तरह से आपको ख़रीदना है। तो ये ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है, बेचना ही है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से डिफाइन हो गई होंगी। ठीक है, और दूसरा इस केस में अगर ये रेजिस्टेंस पूरा शिफ्ट हो गया 21,800 से 21,700 पे शिफ्ट हो गया, तब एक लेवल 637, 630, 625 के आसपास का लेवल आपको देखने को मिल सकता है आज की डेट में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसी वैल्यू का इंतजार कीजिए 785 और 7835, वो सॉरी 835, इस वैल्यू का, इन दो वैल्यू पे आपको अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अदरवाइज़ किसी भी ट्रेड पे एग्जीक्यूट नहीं करता। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है। तो गाइस स्टॉप लॉस लगाइए तभी ट्रेड कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी जनवरी। चैनल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।